जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। So first of all, I am very thankful to all of you, especially ट्यूटरबीज के जितने भी एडमन्स हैं एंड बड़ा अच्छा लग रहा है बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग टाइम कि नहीं हमारी हो सकी मींस के किसी भी किस्म की मीटिंग नहीं हो सकी। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, बिलाल साहब, मैम आयशा, मैम शाजिया एंड तो सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू क्योंकि हर वक्त आपका तावन साथ रहा किसी भी मामले पर एंड आपको मुबारकबाद दी। ये ट्यूटर बेस इज वन ऑफ द बेस्ट और आपका ग्लोबल लेवल पे आपका सारे का सारा सिस्टम है एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे 12 लोग मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है क्योंकि बात स्पेशली करनी चाहिए लाइक एक साइंटिफिक तरीके से एक बड़ा सिस्टमेटिकली हर चीज़ को मैनेज किया जाता है। आइदर यू आर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स या उसमें बात हो रही है, तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो कि आपने इंट्रोड्यूस करवाया है। सो टुडे आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन एंड इट्स अबाउट इफेक्टिव टीचिंग टेक्निक्स। वो हम डिस्कस करेंगे एंड देन कुछ रिसोर्सेज आई विल बी शेयरिंग विद यू and then there is an online course that is regarding interview, how to be successful in your interviews. We'll also be discussing that. So as I have already introduced you, these are the topics. First of all, these are the effective teaching management, like we are all teachers and all the यहाँ पे जितने भी हमारे बातें होंगी they are also for the physical classrooms and also for this online classes also. एंड सम रिसोर्सेज फॉर द टीचर्स लाइक वो जो पुराना कंसेप्ट था कि जस्ट एक किताब रट ली पढ़ा दी, वो खत्म हो चुका है एंड आवर सिस्टम इज आल्सो someone has raised hand. Yes, if there is any question kindly you can ask here in the chat box and then and we will be discussing all the points. If there is some point you can note it down and after that we can discuss all here. So as well as I am concerned, I am Muhammad Tayyib Yaqoob and Cambridge CELTA certified tutor and trainer, and I am working with British Council Pakistan as a master trainer since 2012. And then I am also working. I can't hear anything. ये सर please check कीजिएगा. क्या fluorize saying? Yes, sir, we are resolving the issue. Yeah, please. Carry on. Thank you. So now I also worked as an item writer with Punjab Examination Commission, that is called as PEC Lahore. And item writing means कि जितने भी आपके एग्जाम सिस्टम में MCQs बनते हैं, CCQs बनते हैं, तो they are like एक proper way से बनते हैं. Usually we think that only the person is taking the book and just he's writing all the objectives and उसने MCQs भी लिख दिए. But it's not an easy task. ये अच्छा खासा इसमें मीन्स प्रॉपरली लेके चलना होता है एंड ब्लूम टेक्सोनॉमी एंड देयर आर द डिफरेंट थियरीज, उनको we have to keep in mind and then you have to write these items. Then I am also working as a resource person with different universities, Allama Iqbal के साथ especially most of the time मेरे sessions होते हैं. And then content reviewer, I have worked with Reed Foundation Pakistan and some other organizations also. And जो इम्पोर्टेंट है दैट इज आई एम मेंबर ऑफ PUAN. दिस इज PUAN, पाकिस्तान USA एलुमनाई नेटवर्क, एंड इंशाल्लाह इस पे हम बात आगे भी करेंगे दैट हाउ यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ PUAN. एंड इसमें व्हेन यू आर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ गोल्डन चांस फॉर यू फॉर योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सेकेंडली दे आर ऑल्सो स्पॉन्सरिंग डिफरेंट वर्कशॉप्स. अभी भी इनकी वर्कशॉप्स कुछ चल रही हैं इस्लामाबाद में and either it is 2 days, 3 days, 5 days, 1 week workshops are there. तो ये सारे का सारा वो स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है. एंड इट्स क्वाइट इजी एंड उसमें जो चीज देखी जाती है देयर इज अ फॉर्म और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. वो ये नहीं देखते कि हाउ मच योर क्वालिफिकेशन इज, यू आर डूइंग PhD और यू आर डूइंग MPhil. बेसिकली इट्स ओनली इफ यू आर qualifying the criteria that they have set, they select you. Okay, so now as well as my experience is there, so 20 years teaching and administrative experience I have, and alhamdulillah 5,000 students all over the globe, and the success rate that is also here about 85% success rate is there. And today what we will be talking about, it's effective teaching management
free resources for teachers, and there will be an introduction to our online course, How to be Successful in Interviews. Okay, now very first point. अब ये इसमें पॉइंट सारे हैं कि ज्यादातर वो है कि यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट, बट बेसिकली नंबर वन एक ये बात है कि जस्ट फॉर रिवीजन से, एंड सेकेंडली एक उसमें इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करेंगे लाइक हाउ टू बी एन इफेक्टिव टीचर. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी आर जॉइनिंग सम नेटवर्क या कहीं पर भी हम अप्लाई कर रहे होते हैं आइदर ऑनलाइन टीचिंग और फेस टू फेस टीचिंग, तो क्वालिफिकेशन हमारी बहुत पीछे रह जाती है. एक्चुअली इट इज लाइक हाउ यू आर डीलिंग विद द पेरेंट्स, हाउ यू आर डीलिंग विद द टीचर्स, एंड आप पढ़ाते किस लेवल पे हैं. ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आइदर इट्स आर पर्सनल रिलेशंस या हमारे प्रोफेशनल रिलेशंस हैं, वी हैव टू बिल्ड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. अब पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या है कि उसमें इट डजंट मीन्स कि जस्ट हमने हमेशा अच्छा ही करना है या लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखना है. यस, दैट इज आल्सो द पॉजिटिव रिलेशनशिप. लेकिन वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, लाइक कहीं पर भी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हाउ वी हैव टू फेस दैट. ओके, अब उसमें समटाइम्स आपके घर में आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं, तो इमोशनली आप किस तरीके से उसको डील करते हैं, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको हम कह सकते हैं. इट इज ऑल्सो लाइक वी हैव टू बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स. अब कैसे है, like you are all the teachers here, and suppose you are taking an online class, just you don't have to introduce yourself. First of all, you have to build a positive relationship with the student, like उनको थोड़ा सा relax करें. You can talk about the common day issues. After that, if they have some confusion about the LMS, उसको थोड़ा सा guide करें. So this is the first point if you want to be successful in teaching career. Then if it is a face-to-face class or it's all the online class, you have to arrange the physical environment, like no background noise is there, and in the same way you can easily manage that. Noise नहीं होना चाहिए and distraction ना होनी चाहिए. Then high academic expectations, no matter who is your student. ठीक है, they are the primary students, nursery का बच्चा है, or they are some professionals. Most important thing is you have to provide the positive, this one, your expectations should be high. अब उसमें ये नहीं होना चाहिए कि just you are saying कि just pass करना है. like आमतौर पे ये है कि we are, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स को देखें या sometimes हमारे अपने जो स्टूडेंट्स हैं, तो हम एक बना लेते हैं कि ये तो इतना ही है, ठीक है, इट्स ओनली, ये तो 33% ले ले, ये तो 40% ले ले, तो इट्स एनफ. तो एटलीस्ट यस, प्रॉब्लम्स आर देयर, डिफरेंसेस आर देयर, स्टूडेंट्स को अपने डील करना होता है, लेकिन एटलीस्ट जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं एज अ टीचर, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चा समझे कि द टीचर हैज ट्रस्ट इन मी. ठीक है, कर सकता है, नहीं कर सकता, प्रॉब्लम्स आर देयर, बट ये हमारे लिए उसमें जरूरी है कि हम उसको एक प्रॉपरली गाइड करें. देन ऑलवेज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. तो यहाँ पे एक जो कहानी अक्सर का व्हेन आई एम टेकिंग दीज सेशंस, तो मैं सुनाता होता हूँ, मे बी आप लोगों ने भी सुना हो कि वन ऑफ द किंग, उनको ये ख्वाब आया था कि ही सेड, उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनके सारे दांत गिर गए हैं. ठीक है ना, तो सो दिस इज द वे. अगर आप नेगेटिव बात भी कर रहे हैं तो यू हैव टू से इन अ पॉजिटिव वे. उन्होंने पूछा, he asked his all the ministers कि जी what it mean, and one of the minister he said कि sir it's a very bad omen, and ये तो बड़ा ही खतरनाक ख्वाब आपने देखा है, and it means कि आपके सारे रिश्तेदार आपकी आंखों के सामने मरेंगे. and the king he became angry और उसको मरवा दिया जैसे भी है. and again the next day he stated the same statement, and one of the person he said, sir it's a, ये तो बड़ा मुबारक ख्वाब आपने देखा है. and he said, oh how is it possible? and he said it means कि आपकी उम्र सारे आपके जो रिश्तेदार हैं उनसे ज्यादा होगी. तो it means like no matter जो आपका reinforcement है, it should be always in a positive way. and इसमें और एक अप्रोच आ जाती है, that is called as sandwich approach, जो आजकल न्यू टेक्निक में यूज हो रही है. तो it means पहले आपने you have to talk about the positive points,
देन एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, अब देखें आई एम यूजिंग द वर्ड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो ये अपने बात याद रखनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चाइल्ड परफॉर्मेंस, तो समटाइम्स हम क्या करते हैं कि हम पेरेंट्स के सामने क्या कहते हैं जी, ये भी वीक है, ये भी वीक है, इसका कमजोर एरिया ये है। इंस्टेड ऑफ सेइंग वीक एरिया वी हैव टू से द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। देन बी ओपन टू फीडबैक, लाइक एज अ टीचर हमने ये चीज याद रखनी है कि हमने अपनी फीडबैक भी लेनी है। Like for example, whatever we are saying, whatever we are doing, the children or the students, they are the best judges. So it depends. You can openly take the feedback. You can ask one of your colleague teacher to go into the class and ask the students about your feedback. ऑनलाइन में क्या कर सकते हैं कि लाइव आपका जो LMS है वहां पर ऑलरेडी सिस्टम एस्टेब्लिश होता है फीडबैक का, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन इजीली मैनेज, और हम उसको मैनेज कर सकते हैं कि प्रॉपरली फीडबैक कैसे लिया जा सकता है, एंड वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्व्स। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डूइंग अ थिंग but another person is observing us and he can guide us in a better way to deal that problem. Then collaboration. So collaboration means it is the collaboration between the teachers, among the teachers, and also parent, teacher, and the tutor. So if you are taking a class in a school, like different subject teachers are there, at that time you have to collaborate, you have to ask the other teachers also. Anything that is positive, any area that has to be improved, either it is related to the classroom, it is related to the student, you have to encourage collaboration. And current curriculum and teaching methods. So as well as this point is there, तो शुरू में भी आपको बात की कि लाइक वो जो पुराना मेथड था, just the teacher is going to the class and just he is reading the book, और बच्चों को निशान लगा दिया, पेपर सारा अप्रूव होगा, मीन्स कि उसने अपीयर हो गया, बच्चा रिजल्ट ले लिया, तो वो तब्दील हो रहा है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं हो रहा, थोड़ा सा हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो है। like only OA level is there or the Agha Khan board is there, वो तकरीबन new techniques they are using in their exams. Like if I am talking about English, like they are focusing on all those 4 skills also, like your listening, speaking, reading, writing, and creative writing. So activities are also there. But as we teachers are concerned, especially if you are teaching on an online platform, be aware of all the new techniques. जैसे आजकल ये चैट GPT आपका आया हुआ है, in the same way different new techniques आ रही हैं, different websites are there now. Instead of just you are asking the student कि जी revise करो, practice करो, so why not we are introducing some games, like if your maths is there, science is there, English is there, different websites are there and they are providing you free resources. Okay, and you can easily ask the students, just you can easily share the link and then the students will be going there, and इतने इंटरेस्टिंग वहाँ पे गेम्स हैं कि हम बड़े जब खेलना शुरू करते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि नहीं इसको आगे कंटिन्यू करें। ठीक है ना, सो दिस इज द वे, ऑल द टीचिंग मेथड्स, ऑल द न्यू टेक्नोलॉजीज वो आपने मस्ट यूज करनी है एंड देन बी देयर फॉर देम। अब नाउ एनी टाइम, अब यहाँ पे स्पेशली ये होता है कि व्हेन यू आर टीचिंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या कहीं पर भी आप पढ़ा रहे हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक कि अपनी रिस्पेक्ट आप कैसे अर्न कर सकते हैं, वो एक कदम आगे बढ़ जाएं। ठीक है ना, एक कदम कैसे आगे बढ़ जाएं, लाइक इफ यू आर टेकिंग अ पीरियड, सम ऑफ द स्टूडेंट इज कमिंग टू यू इन द ब्रेक टाइम एंड इट्स टाइम फॉर यू टू रिलैक्स, बट जस्ट आपका 1-2 मिनट जो आप उस बच्चे को दे देंगे, तो ये सारी जिंदगी उसकी आपकी रिस्पेक्ट उस अदारे की नजर में भी एंड द स्टूडेंट की नजर में भी आपकी बरकरार रहेगी। यानी यहाँ पे वी डोंट हैव टू बी वेरी रिजिड इन, एंड फ्लेक्सिबिलिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, हर लिहाज से, मीन्स टाइमिंग के लिहाज से। समटाइम्स द स्टूडेंट इज नॉट अवेलेबल, समटाइम्स हो सकता है कि आपका टाइम बच्चा किसी की वजह से लेट हुआ, तो आप उनको 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दें। ठीक है, अब ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं,
तो इनमें से आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इट इज अ गारंटी दैट यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट प्रोफेशन। सिमिलरली अब यहाँ पे बात जैसे आ जाती है, जैसे फीस का मसला आ जाता है वहां पर भी, तो वहां पर भी अब ये नहीं है कि यस दिस इज माय रेट एंड आई हैव टू फिक्स, दिस इज अ फिक्स्ड रेट एंड ना मैंने आगे होना है ना पीछे होना है। आइदर यू आर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स और यू आर अप्लाइंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो हमारा क्या है कि वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल फॉर दैट। Now, the other important point, you have to give the students a voice and a choice. So now, as well as this point is there, तो यहाँ पे आपने instead of devising the rules, instead of just implementation of the rules, बच्चों को एक आवाज दें और उनको चॉइस भी दें। अब चॉइस कौन सी हो सकती है? Like for example, you are introducing some of the activities, and you can ask them, okay, which method is better? Can we do it in pairs, or we have to make the groups? What do you think? Okay, those who are in favor of making groups, please raise your hands. Okay, and those who want to do in pairs, please raise your hands. Okay, good. Today we will be doing this activity in groups. Now, when the students are engaged, तो एक उनमें एक सेंस होगा कि ये हमने खुद एक्टिविटी चूज की है, एंड दे विल बी थिंकिंग लाइक इट्स नॉट अ बर्डन। ठीक है, अब उसमें ये जस्ट हम उनको चले जाते हैं एंड लाइक जस्ट हमने अपनी उनको बात कर दी, तो उसमें से ये होगा कि इट विल बी अ डिफिकल्ट टाइप। उसमें वो जो एक आपकी अपनाइयत का इजहार होता है वो उसमें नहीं होगा। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज एस्टेब्लिश अ रूटीन। सो ये रूटीन तो इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, उसमें भी हमारे लिए जरूरी है। एंड जैसे आपको उठने की रूटीन है, रात को सोने की रूटीन है, आपकी प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए। In the same way, if you are going to the class as a teacher, as we are a role model for our students, so it's very important we have to establish a routine. Like no matter you are doing some activity, you are introducing some new chapter, you are introducing some new topic, or it's the evaluation session, there must be a routine. So please, till now, if there is any question, you can share it in the chat box, and after that, I'll be allowing you. Okay. Now, rules के बगैर तो हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती, ठीक है? तो same is the case with students and your classroom. Rules आपने create करने हैं and expectations create करनी है, and उसमें से the important thing is that like जो भी आपके रूल्स होंगे वो आप स्टूडेंट्स के साथ मिलकर बनाएंगे। लाइक एनी रूल इज देयर, पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इज मस्ट, एंड उसमें क्या होगा, उसमें इट विल बी वेरी इजी फॉर देम टू फॉलो दैट रूल। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ पे रूल्स लिखे होते हैं और उसके नीचे उसकी लॉजिक भी लिखी होती है। लाइक आई वाज इन थाईलैंड व्हेन आई वाज डूइंग दिस कैम्ब्रिज सेल्टा, इफ अ रूल वाज देयर, नीचे उन्होंने उसकी लॉजिक भी लिखी होती है। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हम रूल्स तो हमें पता होते हैं, बट वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द लॉजिक। तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ये जरूरी है, आपके लिए ये जरूरी है कि एटलीस्ट उसमें बताएं कि यस व्हाट्स द रीजन। इफ यू आर आस्किंग देम दैट यू हैव टू वॉक ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड, एंड यू डोंट हैव टू वॉक इन द कॉरिडोर, there must be some reason and you have to explain that reason. Then in the same way, like अपने teaching methods जो हैं उनको change करते रहें, you can review them, all the procedures, no matter it is the conduction of tests or evaluation or it is like your teaching methodologies, so you have to review them all. And then flexibility, already we talked about that, तो आपने बच्चों को भी फ्लेक्सिबिलिटी उनमें देनी है, लाइक रिजिड ना रहे। यूजुअली हमारा जो कंसेप्ट बना हुआ है वो ये होता है कि जितना स्टूडेंट्स को हम सख्ती करेंगे, दबा के रखेंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाएगी। ऐसी बात नहीं है। लाइक कहीं पर भी आप देखें, योर टीचिंग एनवायरनमेंट शुड बी वेरी पीसफुल। व्हेन यू आर मेंटली रिलैक्स्ड तो आपकी वर्क परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अब एज वेल एज योर स्टूडेंट्स आर देयर, sometimes you have to make the intentional mistakes, either you are writing some tables or you are doing some grammatical rule, उसमें आपके ये हो सकता है कि you can make some intentional mistakes
एंड स्टूडेंट्स दे शुड बी एबल टू नो। तो इससे यह है कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग उनमें डेवलप होगी। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, स्पेशली व्हेन यू आर टीचिंग इन स्कूल्स, तो बच्चों को पढ़ाने दें एक दूसरे को। वो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि लाइक द स्टूडेंट्स दे आर टीचिंग एट देयर लेवल, वो उसी लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं, एंड इट्स वेरी इजी, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाता है कि दे कैन टीच द अदर स्टूडेंट्स। एंड सिमिलरली व्हेन अ स्टूडेंट इज टीचिंग टू द अदर स्टूडेंट, तो वो इसमें बड़ा इजीली उसको मैनेज कर लेते हैं और वो हर बात उनसे डिस्कस कर लेंगे। Okay, now we are coming towards these free resources for the teachers, and you can write these websites or go after the session. You can go for them. First of all, it is the open English programs और MOOCs जो होते हैं। अब शुरू में जो मैंने आपको बात की पोआन की, तो पाकिस्तान यूएसए एलुमनाई नेटवर्क, यहाँ पे 2 किस्म के प्रोग्राम्स, एंड आई एम आल्सो वर्किंग एज एन एम्बेसडर ऑफ दिस पोआन। तो यहाँ पे ये होता है कि देयर आर डिफरेंट कोर्सेज, एंड उसमें वन कोर्सेज आर दोज लाइक यू आर अप्लाइंग फॉर द कोर्स, एंड आपको 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए, ये डिफरेंट इनके सेक्शंस हैं, आपको बाहर अमेरिका यूजुअली बुलाया जाता है, एंड देन यू आर विजिटिंग दैट यूनिवर्सिटीज, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को आप देखते हैं, एंड देन यू आर कमिंग बैक एंड यू बिकम अ मेंबर ऑफ पोआन। दिस इज द वन थिंग कि आप कैसे मेंबर बन सकते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट और द सेकेंड वो ये होता है कि देयर आर सम ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, एंड यू आर सिलेक्टेड फॉर दैट। सिलेक्शन होती कैसे है? सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है, सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर अ प्रोग्राम, देयर विल बी अ फॉर्म, और वो फॉर्म आपको होता है तकरीबन समटाइम्स 8 पेजेस का, और बहुत बार 10-12 पेजेस का भी फॉर्म होता है। अब इम्पोर्टेंट चीज व्हाट यू हैव टू कवर इन दैट और व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट दैट फॉर्म इज कि जितना पूछा गया है उतना ही आपने बताना है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम सिलेक्शन करते हुए कैंडिडेट्स की जिस चीज को देखते हैं। अब सपोज अब यहाँ पे मेरे पास आप लोग 16 या 17 लोग हैं, एंड इफ आई आस्क यू कि यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन जस्ट 30 सेकेंड्स। अब डेफिनेटली इन 30 सेकेंड्स सब कभी मुझे ये नहीं बताएंगे कि मैंने फलां स्कूल में भी पढ़ा है, फलां कॉलेज में मैं गया था, मेरा ये एक्सपीरियंस था। ओके, यू विल बी जस्ट टेलिंग द मेन पॉइंट्स। The same question if I am asking you and I ask you, okay, you have to speak for 3 to 4 minutes. You have to tell about yourself, about your school, college, universities, about your achievements, what's your favorite subjects. अब now आपने उस टॉपिक को जरा फैलाना होगा। तो ये हमारे एज होल हम सब में ये वीकनेस है, और जितने भी हमारे रिजेक्ट होते हैं फॉर्म्स, तो एक बड़ी रीजन उसकी ये होती है। अब होता क्या है कि वहाँ पे वन क्वेश्चन इज देयर, सपोज दे आर आस्किंग यू, suppose you are having a class of 10 or 12 students, and 2 students they are not taking interest in your lecture or in your teaching, whatever you are teaching to them. So what are the things or what are the problems or what are the strategies you can devise for those students? Okay, अब what we are doing, हम क्या करते हैं, एकदम गूगल पे गए, वहां से लिया, थोड़ा बहुत चेंज किया, how to deal with that, ठीक है, yeah, that's right, you can get the idea from there, but when you are writing it, पहले गूगल पे जाने से पहले आप खुद लिखें, ठीक है ना, खुद उसमें any point like how I can deal with them, उसके बाद आप गूगल पे जाएं और वो पॉइंट्स भी ऐड कर दें। ये इसमें एक इशू आ जाता है। अब when you are selected for these online programs and उसकी सारी एक्टिविटीज आप कंप्लीट करते हैं, 80% उसका स्कोर होता है, like your attendance and your activities, तो again you are becoming a member of POAN। अब जब आप मेंबर बन जाते हो तो क्या इसके पर्क्स हैं? तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इज दिस कि ऑल द प्रोफेशनल कोर्सेज जिसमें भी आप आएंगे, जैसे अभी इनके इस्लामाबाद में ये पीसी में होते हैं या मीडियट में होते हैं, तो वहाँ पे आपका स्टे दैट्स टोटली फ्री। और सबसे बढ़ती है कि इंटरनेशनली आपको एक चांस मिलता है, you are able to communicate with all the other person and you are able to learn all the new techniques. Similarly, they are also giving you the links of different libraries, जो international libraries हैं, तो वो free में आपको access उनकी मिल जाती है। In the same way, there are different grants and उसमें वो तकरीबन 2 लाख 3 लाख रुपए वो आपको, suppose they will be asking you
You can devise a course for the teachers. आप कहते हैं कि yes, I want to design this course. These people, they will be the audience. और इतने अरसे का कोर्स होगा. This will be the benefit. ये चीज़ें मैं उनको सिखाऊंगा. And it will consist of 2 weeks or 3 weeks. The classes will only be conducted on weekends. तो उसके लिए if your plan is approved, तो वो ग्रांट भी आपको मिलती है. इट मीन्स कि ये आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एक अच्छा चांस आपको मिल जाता है. एंड जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपकी होंगी उतने ज़्यादा आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के चांसेस मिल जाते हैं. यानी यू आर एबल टू गेट और यू आर एबल टू अवेल ऑल द चांसेस दैट आर प्रोवाइडेड बाय दिस प्लेटफॉर्म. सो नेक्स्ट वन कोर्सेरा, ये तो है मशहूर है, आप सबको पता है. एंड द नेक्स्ट वन दैट इज द फ्यूचर लर्न. अब इन दोनों में भी क्या है कि देयर आर डिफरेंट कोर्सेज. स्पेशली यू आर द टीचर्स, तो खाली अपने सब्जेक्ट तक महदूद ना रहिए. मींस कि आई एम टीचिंग फिजिक्स, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इस्लामिक स्टडीज, तो बस इससे रिलेटेड ही मैंने रहना है. स्पेशली आपकी इमोशनल डेवलपमेंट के हवाले से देयर आर डिफरेंट कोर्सेज. इन द सेम वे हाउ यू हैव टू डील विद द स्टूडेंट्स, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स ये सबसे ज्यादा जरूरी है. नो मैटर इन एनी फील्ड, या किसी भी फील्ड में है, तो सबसे पहले ये कि हाउ यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ. ठीक है ना, हमारे पास बड़ी हमारी कैपेबिलिटी होती है. वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, बट वी आर अनएबल टू एक्सप्रेस दैट. लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे आप लोग इंटरव्यूज में जाते हैं, एंड व्हेन यू आर कमिंग टू योर होम, फिर वहां पे सोचते हैं, फिर आप सोचते हैं यस ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने तो ये उसका अप्लाई कर दिया. बट एक्चुअली अगर मैं यूं देता तो मेरे ज्यादा चांसेस बन सकते थे फॉर द सिलेक्शन ऑफ दैट पोस्ट. तो इस वजह से ये सारे के सारे, आप इसी तरह इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे मैंने आपको बता दिया, आईटी के शोबों से आप लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आजकल आपका आ रहा है, तो ऑल दीज कोर्सेज आर अवेलेबल, दे आर टोटली फ्री. एंड इसमें से काफी सारे कोर्सेज हैं कि द सर्टिफिकेट इज आल्सो फ्री, बट द अदर कोर्सेज आर देयर, ऑल द कंटेंट दैट इज फ्री, बट इफ यू वांट टू गेट सर्टिफिकेट उसके लिए थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है. एंड व्हेन यू आर पेइंग फॉर दैट, तो आपकी लाइफ टाइम एक्सेस होती है इन कोर्सेज के लिए. एंड इफ द कोर्सेज आर फ्री, कुछ ऐसे भी हैं कि दे आर टोटली फ्री और लाइफ टाइम एक्सेस भी आपको मिल जाती है. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज वेबसाइट्स इसमें से. ओके, नाउ इन द सेम वे एक आपकी टीचिंग इंग्लिश यूके वाली आ गई है. फिर आपका नो वर्ड, इट इज अबाउट वोकैबुलरी. इसमें बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स हैं, एंड जस्ट यू विल बी गोइंग देयर, वहां पे आप इनको ले सकते हैं. वी आर टीचर्स हियर, दीज आर द ग्रामर गेम्स. यूजुअली जो इंग्लिश ग्रामर है हमारे बच्चों के लिए भी मुश्किल होती है, हमारे लिए भी मुश्किल होती है. जस्ट यू कैन गो देयर, वेरी इंटरेस्टिंग गेम्स आर देयर, एंड यू आर राइटिंग देयर. सपोज मुझे क्लॉजेस का नहीं पता है, तो आई कैन सेलेक्ट सम ऑफ दैट. कंडीशनल सेंटेंसेस मेरे वीक है, तो आई कैन गो फॉर दैट. सो यू कैन आल्सो गो फॉर दीज वेबसाइट्स. Okay, no question is there. Okay, so what do you think, what happened to this person? Now I want your comments about this picture. क्या हुआ इस बेचारे को? Not a good interview. Yes, good. Yeah, failed interview, confused interview. Very good. Sir, which teaching certification is globally accepted? They are different. And English के लिए Cambridge CELTA ये है कि जो globally accepted है. इसके अलावा दूसरे certificates they are also there. Yeah, he has failed his interview probably. Yeah. Okay. अब उसमें ये होता है कि लाइक इंटरव्यूज हम समटाइम्स बड़ा अच्छा इंटरव्यू देते हैं. या ही कैन नॉट मीट द जॉब प्रोफाइल. गुड. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. अब यहाँ पे एज वेल एज इंटरव्यूज आर देयर, तो यहाँ पे हमारी दो अप्रोचेस होती हैं. जो हमारे लोग आते हैं जॉब इंटरव्यू, आई एम आल्सो द पार्ट ऑफ डिफरेंट इंटरव्यू पैनल्स. तो कुछ तो वो होते हैं जो बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, ठीक है, और उस टेंशन की वजह से उनका ये हशर इस बंदे जैसा हो जाता है. और कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, अगर अल्लाह ने नसीब में लिखा हुआ तो मिल जाएगा, अगर नसीब में ना लिखा हो तो फिर हम जो मर्जी करें. तो ये अब ये दोनों अप्रोचेज आपकी सही नहीं है. डेफिनेटली व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, इंटरव्यू इज नॉट ओनली the
इवेल्युएशन ऑफ योर परफॉर्मेंस और इवेल्युएशन ऑफ योर डिग्रीज, बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। यानी जब आप इंटरव्यू देने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं तो दाखिल होने से पहले आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका होता है। किस तरीके से अंदर आए हैं, अंदर आके आपने क्या किया है, बैठने का अंदाज क्या है, सो ऑल द थिंग्स, ये सारी की सारी चीज़ें दीज आर पार्ट ऑफ एन इंटरव्यू। तो नाउ ही इज हैप्पी, ये इंटरव्यू की तैयारी करके गया था तो ही इज हैप्पी एंड मे बी ही विल गेट द जॉब ऑल्सो। So now basically I am here to introduce you, हम TutorBees के प्लेटफॉर्म से we are introducing this 3 days workshop and it's about how to succeed at interviews and investment is just only 500 and basically इसका पर्पस यही था कि हमारे पास बहुत अच्छे पढ़े लिखे बहुत क्वालिफाइड लोग आते हैं लेकिन जरा सी मिस्टेक्स की वजह से they are unable to qualify the interview। एंड उसका मैं इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक इंट्रोडक्शन विल बी देयर, व्हाट इज एन इंटरव्यू, क्या होता है, क्या हमने देखना है, एंड स्पेशली बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन इंटरव्यू। अब यहाँ पे यूजुअली हम यही समझते हैं कि ओनली बस ये गए इंटरव्यू दे दिया एंड इट्स एनफ। स्पेशली व्हेन यू आर अप्लाइंग ऑनलाइन, लाइक डिफरेंट वेबसाइट्स आर देयर, आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एनी ऑफ द एबिलिटी है, तो उसके लिए बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंटरव्यू ये सब चीजें हमने देखी हैं। सपोज यू वेंट देयर, आपने इंटरव्यू दे दिया, अब ये नहीं है कि बस दे के वापस आ गए, यू हैव टू थैंक देम, ठीक है ना, उनसे थैंक्स बोलें कम से कम घर पहुंच के। फिर उसके बाद यू हैव टू गेट द अपडेट्स आल्सो, ये सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। एंड देन इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, तो अभी जो हमने पीछे ये तस्वीर देखी है, 2 इमेजेस यू हैव वॉच्ड, तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा काउंट करती है। लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे से आपको बताया गया, तो कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, हाउ यू आर स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है, बैठने का अंदाज कैसा है, चलने का अंदाज कैसा है, अगर आपने शेक हैंड किया है तो हाउ इज द मेथड, वो किस तरीके से आप करेंगे। एंड देन इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज क्वेश्चंस और उसके रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग दैट, जो पेट क्वेश्चंस होते हैं। Suppose one example I am quoting here, suppose they are asking you कि जी 5 आप अपनी strengths बताएं और 5 अपने areas of improvement बताएं, तो we get confused, क्योंकि कभी हमने सोचा ही नहीं होता कि मेरे में qualities क्या हैं, ठीक है, हमेशा हम दूसरों को ही सोचते हैं, अच्छा उसने तो ये भी कर लिया, उसने तो ये भी कर लिया, मेरे अंदर qualities क्या हैं, usually हम उनसे unaware होते हैं। Then there will be the mock interview sessions, like a situation, a scenario will be provided to you and you will be conducting the interview or interviewee, both of the roles are there, the roles will be there and उसके बाद feedback will be provided to you। Lifetime support, तो ये TutorBees के प्लेटफॉर्म से हम आपको ये करेंगे। Lifetime support क्या है कि सपोज आपने आज ये वर्कशॉप अटेंड की, आज से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आप यू आर गोइंग फॉर सम इंटरव्यू, तो उस वक्त भी अगर आप हमसे पूछेंगे कि मेरा ये इंटरव्यू होने जा रहा है, किस कौन सी बातों का मैं ख्याल रखूं, तो वी विल बी विद यू, यानी हम आपको छोड़ नहीं देंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। एंड देन देयर विल बी द ई सर्टिफिकेट, डेफिनेटली वी विल बी प्रोवाइडिंग यू दैट आल्सो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, एंड मेरा सेशन हुआ एंड नाउ यू कैन प्लीज स्विच ऑन योर माइक्स आल्सो एंड आस्क द क्वेश्चंस or anything you want to share about this session, so you are most welcome। अच्छा, एक मिनट में आपके cannot meet the job profile, okay, so please either you can ask, जी please, जी now you can ask any question here or you can type it here in the chat box and I will be, okay, one question is there, when you are conducting workshop for, जी अस्सलाम वालेकुम जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोगों को वी हैव टू प्रोवाइड क्रेडिटेबल एडवाइजरी सर्विसेज टू स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स, और वो लीड करती हैं, बल्कि इमर्ज करती हैं स्विफ्ट सर्विस प्रोवाइडर। और स्विफ्ट सर्विस प्रोवाइडर की वजह क्या है? वजह ये होती है, बेसिकली इसकी कई वजूहत हैं। एक वजह तो ये इसकी वजह से होती है कि हम रिव्यू कर पाते हैं अपनी स्कीम ऑफ स्टडीज को, एक्रीडिएशन, री एक्रीडिएशन कोर्सेज वगैरह को। उसके अलावा हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपनी टीचिंग की मेथोडोलॉजीज को, जो भी जिस यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं
या कोई एकेडेमिया के अंदर कोई उनका करिकुलम है, उस हवाले से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं और हम सजेस्ट कर सकते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और टीओआर भी कहा जाता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस। इससे होता क्या है कि एफिशिएंसी इंप्रूव करती है एकेडमिक्स ऑपरेशंस एडमिनिस्ट्रेशन की, एंड पर्टिकुलरली इसमें विद पर्टिकुलर एम्फेसिस टू टीचिंग ऑल्सो। अब मैं उसकी एक मिसाल देना चाह रहा था। मिसाल कैसे कि आप देखें कि अप्रेजल सिस्टम है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एट द ईयर एंड अपने एम्प्लॉयज को अप्रेज करती है। मेरी नजर में जो अप्रेजल सिस्टम है उसका एक प्री अप्रेजल सिस्टम होना चाहिए और एक पोस्ट अप्रेजल सिस्टम होना चाहिए। अब ये एक टेक्निक है। टेक्निक किस हवाले से है कि अगर लेट्स से इफ आई एम वीक इन इंग्लिश, तो मेरा जो बॉस है, मुझे अगर मैं उसके सामने जाता हूं तो वो जो प्री अप्रेजल होगा उसमें वो मुझे कैटेगोरिकली कह देगा कि देखें जी आपकी इंग्लिश पुअर है, वीक, यू आर वीक इन इंग्लिश, यू हैव टू इंप्रूव अपॉन इट। ठीक है जी, मुझे पता चल जाएगा और मैं उसके ऊपर तवज्जो दूंगा और मैं ग्रैस्प करूंगा और मैं चाहूंगा कि आई शुड कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस। तो मकसद बताने का ये था कि जब आप प्री अप्रेजल सिस्टम्स करेंगे, इसी तरह उसको एडमिन की तरफ से आपके एडमिनिस्ट्रेशन की जो वो होगी, जो फीडबैक आपकी मिली होगी कि एडमिनिस्ट्रेटिवली आप कैसे हैं और आप एकेडमिकली कैसे हैं, तो उस बेसिस पे जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी। और वो इंडिविजुअल को अगर आइडेंटिफाई हो जाएंगी तो उसके बाद जब उसकी पोस्ट अप्रेजल होगी, जो 1 साल बाद, क्योंकि ये जो प्री हैं अप्रेजल वगैरह, ये होती है क्वार्टरली बेस पे नॉर्मली, टू माय माइंड। तो हर 3-4 महीने बाद आप करते रहें। उसके बाद एक फाइनल जब अप्रेजल हो तो उस बंदे को पता हो कि मेरे ये वीक एरियाज थे, इनको मैंने क्या ओवरकम किया या नहीं किया, तो उसको एंड के ऊपर एक झटका नहीं लगता। वो उसको उसके लिए एक नॉर्मल चीज होती है, उसको पहले से पता होता है कि यार मैंने इसमें इंप्रूवमेंट की है या नहीं की है। सो ये बेसिकली टेक्निक। अब ये टेक्निक जो है, इसी तरह आपको मैं बताता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं बड़ी क्लासेस के अंदर यूनिवर्सिटीज वगैरह में, तो दे डोंट हैव सिमुलेटर्स। अब सिमुलेटर्स का क्या काम होता है कि वो एक्चुअली हाइपोथेटिकल डेमो दिया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन दी जाती है किसी भी इक्विपमेंट की, और वो इक्विपमेंट यहाँ अगर पाकिस्तान में बहुत महंगा है, करोड़ों में है, वो नहीं है, तो उसका हाइपोथेटिकल एक बनाकर और उसकी एक डेमो दी जाती है, एंड इट्स जस्ट लाइक ऑपरेटिंग अ रियल वन, अ रियल इक्विपमेंट ओवर हियर। तो मकसद बात को करने का, जो तैयब साहब ने भी एक इस एंगल में से बात जरूर की थी, इसी जाविये से कि जो हमने मेथोडोलॉजीज, टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं, उनकी जो इम्प्रूवमेंट है, उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो हमें हर हवाले से अब इस मॉडर्न एरा में, और जो उन्होंने खुद भी कहा कि अब वेबसाइट है और इतनी टीचिंग की नई नई चीजें हैं, सो वी हैव टू जो है उस सिलसिले में लुक इनटू इट, और उनको हमें बेहतर करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से थोड़ी सी ये बात ही मैंने अर्ज करना मुनासिब। सबी साहब, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ वंडरफुल आइडिया। तैयब साहब के बोलने से पहले ही मैंने बात कर ली। शुक्रिया बहुत बहुत। आई जस्ट नीड 1 मिनट। वो ये है कि सबी साहब, इस पर हमें ये जो इम्प्रूवमेंट का आपने तरीका बताया, इसके लिए हमें एक अलग सेशन आपसे चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अप्रेजल वाला और वैल्यूएशन क्राइटेरिया के ऊपर। सो आप प्लीज हमें इस पर जरूर गाइड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन, मैंने इसको नोट किया है। मैं इसको डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब भी होगा, जब आप कहेंगे, मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन। तैयब साहब, आपका सेशन इट्स इंडीड वंडरफुल सेशन, और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं। उनमें अफीफा है, बात करना चाह रही हैं आपसे। अफीफा, And one message is there, ये रिया यास ये पूछ रही है कि when are you conducting workshops or interviews? तो प्लीज ये आप हमसे ट्विटर भी प्लेटफॉर्म से मींस कांटेक्ट कर लीजिएगा, बल्कि मैम आप इनका रख लें, नाम रख लें, लिख लें, एंड वेयर विल बी स्टार्टिंग दैट, तो हम इनको इंटीमेट कर देंगे। एंड एक ऊपर बीनिश उनका क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बता दिया कि लाइक देयर आर डिफरेंट टीचिंग सर्टिफिकेशंस, इसकी डिटेल्स ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर हैं, एंड इंग्लिश के हवाले से जैसे कैम्ब्रिज सेल्टा है, इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, मींस आप ऑनलाइन भी एंड फेस टू फेस भी दुनिया के किसी कोने में भी पढ़ा सकते हैं। एंड बाकी अगर किसी को इशू आ रहा है, प्लीज टाइप इट हियर इन द चैट बॉक्स, वहां से मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा।
तैयब साहब टाइपिंग कर रहे हैं लोग। जी टाइपिंग कर रहे हैं बिल्कुल। जी मैं कुछ कहना चाहूंगी। सेशन वाज वेरी हेल्पफुल और बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे सर बता रहे थे कि डिफरेंट ये जो वेबसाइट है, जब आप उन पे अप्लाई करते हैं टीचिंग के लिए या कोई सर्टिफिकेशन के लिए, तो आपको एक पूरा वो सबमिट करना पड़ता है, फॉर्म बताना पड़ता है, अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो ऐसे ही मैंने सुरासा है एक यहाँ पे वेबसाइट, वहाँ पे सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया। तो मैं ये इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ कि उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में पूछा कि कहीं आपने ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड तो नहीं किया हुआ। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत डिसहार्टनिंग थी, क्योंकि जैसे सभी साहब भी कह रहे थे कि हमारी जो टीचिंग अप्रोच है उसको इम्प्रूव होना चाहिए, उसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो मैं सर से ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में कोई ऐसे कोर्सेज हैं जो ग्लोबली आप फिट हो सकें, जिसमें यानी कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो? जी उसमें आप इस तरह, जैसे आगा खान बोर्ड है, ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान है, इनके जितने भी कोर्सेज हैं दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है ना। अब अल्लाह में एक बात, यूनिवर्सिटी का उसमें ये इशू है ना कि अभी तो खैर काफी हमारा सिस्टम बेहतर हुआ है ओपन यूनिवर्सिटी का भी, लेकिन इससे पहले ये होता था कि इसमें ड्रॉबैक्स थी, एंड दैट इज द रीजन कि वो कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा। अब हालांकि यहाँ पे है कि ओपन यूनिवर्सिटी में ये देयर आर ड्रॉबैक्स, लेकिन यहाँ पे जो सिलेबस है वो आपका हर 6 महीने बाद या साल बाद रिव्यू किया जाता है, ताकि इफ यू विल बी लुकिंग द बुक्स तो उसमें कोई ना कोई एक चैप्टर या तो खत्म कर दिया जाएगा या एक नया चैप्टर ऐड होगा अकॉर्डिंग टू द न्यू जो भी आपकी इनोवेशंस आ रही हैं हर फील्ड में। एंड उसमें भी लाइक इफ यू आर डूइंग दिस एमफिल और पीएचडी फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब इट्स नॉट इजी लाइक जैसे एफए होता था। तो ये है। एक और क्वेश्चन है रहमा माजिद, वो पूछ रहे हैं कि एनी एडवाइस फॉर समवन हु हैज जस्ट स्टार्टेड टीचिंग सर? यस, देखें दुनिया का कोई काम भी ना आसान नहीं होता, हम इंसान एकदम रिवॉर्ड चाहते हैं, ये हमारा सबसे ज्यादा इशू है, और हमारे पढ़े लिखे बच्चों का भी सबसे ज्यादा इशू यही है कि इफ यू हैव डन एमफिल या पीएचडी तो हमारा पहले दिन ये होता है कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, गाड़ी भी मिलेगी एंड सारा कुछ मुझे एकदम मिलेगा। देखिए इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे जितने भी एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं तो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट की, जिसकी भी आप स्टोरी शुरू करेंगे ना तो वो बड़े ही हम्बल सर्कमस्टेंसेस से स्टार्ट हुआ है और फिर वो इस मुकाम पे पहुंचे। तो एनीवन इफ यू आर स्टार्टिंग एनी ऑफ द प्रोफेशन तो सबसे पहली चीज दैट इज योर ऑनेस्टी, ठीक है। और फिर आपकी दूसरी चीज ये है कि आपकी डिवोशन। ये दो असूल अगर आप अपना लेंगे तो ऑल दो द प्रोसेस इज स्लो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1-2 साल बाद आप कहीं बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाएं, लेकिन एटलीस्ट जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पे मिली हुई हैं उनको आप पूरी तरह फुलफिल करेंगे तो अल्लाह ताला खुद आपके लिए रास्ते बनाते जाएंगे। तो हमारी ट्रेजेडी है कि लाइक समटाइम्स हमारे अच्छे चीज़ें जैसे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में समटाइम्स एमफिल पीएचडी आते हैं एंड दे आर, उनको जो फर्स्ट टाइम मिलती है क्लास, हो सकता है नर्सरी मिल जाए, प्रेप मिल जाए, तो वहां पे दे आर फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है ना। लेकिन उसमें से फिर यही चीज हम उनको समझाते भी हैं और कहते भी हैं कि इट्स योर लॉन्चिंग पैड, यानी ये आपका समझ लें आपकी ऊंची उड़ान के लिए हमने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है एंड कोई आपको रोकता नहीं है तो जहां पर आप आगे जाएं। तो ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरी है कि अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, जैसे कुछ वेबसाइट्स मैंने आपको दी हैं, बाकी भी आप सिंपल गूगल पे आप पे जाके लिखें फ्री रिसोर्सेज फॉर टीचर्स, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, जो भी है, तो ऑल द प्रोजेक्ट्स विल बी देयर, हर चीज आपको अवेलेबल है। जी प्लीज। तैयब साहब, मेरा भी क्वेश्चन ना, ये अभी सभी साहब ने इसको बड़े अच्छे से इसको बताया और मैं भी इसी के ऊपर आपसे बात करना चाहती हूँ कि ये जो बेसिकली टीचर्स जब अपॉइंट होते हैं तो स्कूल में कोई भी जो जैसे नए टीचर्स हैं, जैसे एक टीचर सिस्टम में आया है, तो उसको गाइड करने वाले लोग जो है ना बहुत कम होते हैं, इसी तरह है ना सर। तो अब अगर गाइड करने वाले लोग कम है तो अब वो जो टीचर है उसको कैसे पता चलेगा उसकी इम्प्रूवमेंट का? देखें उसमें जी प्लीज। ठीक है ना सर, इम्प्रूवमेंट, आप टीचर से इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आप टीचर को कुछ सेट ऑफ चीजें दे देते हैं कि ये चीजें रिक्वायर्ड है सिस्टम में। उसके बाद कुछ चीजें वो जब वो उन सेट पे चल रहा होता है तो उसको पता चलता है अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे एवेल्युएट करते,
एक हिट लगती है उसको, एक ट्रायल होता है, एक हिट होती है, उसके बाद वो जो है उस हिट के बाद आगे आता है, उसको पता चलता है ओहो ये तो गलत हो गया, मुझे तो इसको ठीक करना चाहिए था। फिर उसका वो उसमें से गुजरता है, फिर वो एक नई चीज में से गुजरता है। तो ये जो एक्सपीरियंसेस है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा अब ज्यादा इसलिए भी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं लोगों में, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक परफेक्ट मोड की तरफ मूव किए हुए हैं। पहले इस तरह सिस्टम्स में ऐसे गाइड या टीचर या मेंटोर या सीनियर जूनियर का एक सिस्टम बना हुआ था, तो लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे, उस रिस्पेक्ट में लोग एक दूसरे के साथ चलते थे और सीख जाते थे। अब चूंकि हर चीज पे कम्पीट है, बड़े का छोटे से कंपटीशन है, छोटे का उससे छोटे से कंपटीशन है, तो कोई भी कंपटीशन जो है ना उसका कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि स्कूल्स में ऐसा कुछ होना चाहिए जिसके थ्रू जो आने वाला टीचर है वो पॉजिटिवली काम करे, एक लाइन के ऊपर चल के, इसके बजाय के पहले वो एक पार्टी ज्वाइन करे कि नहीं ये लोग ठीक कर रहे हैं, फिर वो दूसरी ज्वाइन करे, नहीं। और असल में ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको खुद ही काम करना है, जो कि सारा आपने थ्रू आउट सेशन में बताया है कि अपनी गलतियों को देखें और जल्दबाजी ना करें। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कोई एक गाइड या हमारे स्कूल सिस्टम्स में कोई सिस्टम होना चाहिए इस तरह का, जिसमें गाइडेंस और काउंसलिंग होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। अभी उसमें यह ना कि जितने भी अच्छे सिस्टम्स हैं, आप इंटरनेशनल अगर सिस्टम्स पे चले जाए तो वो तो काफी हद तक इसको फॉलो कर रहे हैं। लाइक डिफरेंट फॉर्म्स हैं, परफॉर्मर्स होते हैं, स्टूडेंट्स के जरिए आपकी वैल्यूएशन हो जाती है। समटाइम्स द सीनियर्स वो आपको वैल्यूएट करते हैं और एक पॉजिटिव वे में फीडबैक देते हैं। लेकिन हमारा जो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इन आवर स्कूल्स कोई मैकेनिज्म नहीं है। यूजुअली हर कोई अपने काम में लगा हुआ और वो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे जो जितने भी नए टीचर्स आते हैं तो उनको डीमोटिवेट किया जाता है बहुत ज्यादा। ओहो तुमने एमफिल किया था तो पहली क्लास मिली है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये क्यों है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ये फीलिंग क्यों है कि आने वाले को डीमोटिवेट किया जाता है या आने वाले की गलती को पकड़ के इतनी बड़ी उसकी इश्तहार लगाया जाता है? ऐसा क्यों नहीं है कि उस गलती पे इम्प्रूवमेंट के कोई रास्ते होने चाहिए? अब हमने क्या दिया हुआ, हमने अपना बच्चा दिया हुआ है उस सिस्टम को, हम अपने बच्चे पढ़वा रहे हैं और हम एक टीचर को इतना फ्रस्ट्रेट करके वहां पे खड़ा करते हैं क्लास के आगे कि वो उसका जो ट्रांसफॉर्मेटिव टीचर होते हैं, जो सिखाने वाले होते हैं, वो तो कहीं फिर होते ही नहीं है सर। फिर हर कोई दुकान लगा के बैठा हुआ है, वो कहता है अच्छा तुम अभी पढ़ो, तुम शाम को उधर आना। और मैंने पूरे लाहौर में ये सिस्टम देखा है सर कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं स्कूल में वही टीचर शाम को पढ़ा रहे हैं, उन्हीं से शाम को पढ़ रहे हैं। तो सर क्वालिटी कहाँ गई? अब उसमें अच्छे टीचर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्या आप सजेस्ट करते हैं? उसमें देखें, सबसे बड़ी बात ये ना कि जब तक एक लार्ज स्केल पे यानी एक नेशनल लेवल पे इस चीज पे बात ना हो और एक क्राइटेरिया सेट ना किया जाए तो ये तो नामुमकिन है। क्योंकि अभी वैसे भी आप देखें ना एज अ होल हमारा जो सेटअप चल रहा है ना, फैमिली सेटअप आप देख रहे हैं, हमारा सोशल सेटअप देख रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हम जो भी आगे बढ़ना चाहेगा ना, आपको तकरीबन 90% लोग आपको डिमोटिवेट ही करेंगे। सादा सी एग्जांपल है, सपोज आप एक जहन में एक प्लान बनाएं कि सपोज आप कहते हैं कि मैं ना ये काम करना चाहता हूँ। सपोज आप अपने रिश्तेदारों से डिस्कस करें, आप कहें जी कि मेरा इरादा है कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ जिसमें अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज फ्री होंगी, तो ये मेरा इरादा है। अब आप यकीन मानिए कि आपको तकरीबन 80 to 90% वो सिर्फ आपका मजाक उड़ाएंगे। और हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे होगा? तो सबसे बड़ा तो ये कि एक तो ये एज अ टीचर ये है कि दूसरों की ओपिनियंस को अपने सर पे सवार ना करें, ठीक है। अब हमारी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, आप गए क्लास में पढ़ाया है, आप बच्चों से फीडबैक लें कैसा हुआ, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, कुछ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट होंगे, काफी हद तक तो आपको खुद अपना अंदाजा हो जाएगा कि ये है। यानी जब तक एक अच्छा मैकेनिज्म नहीं बनता, इस लिहाज से ये कि हम बहुत ज्यादा पीछे हैं वैल्यूज के लिहाज से, एक दूसरे को सहारा देने के लिहाज से। और यही वजह है कि हम जिस जगह पे अनफॉर्चुनेटली, मुझे कहते हुए बड़ा अजीब भी लगता है कि देखना मुल्क के हालात आप देख रहे हैं, अदारों के हालात देख रहे हैं, यानी जिस जगह पे हम 1 या 2 सदी पहले थे, हम आज भी उसी जगह पर खड़े हैं। वही जो मसाइल मेरे मतलब तो ग्रैंड पेरेंट्स ने देखे थे, वही मसाइल आज हम भी देख रहे हैं।
बल्कि तो सर उससे ये ज्यादा वर्स्ट देख इससे रहे हैं। ज्यादा वर्स्ट हाँ। हो जा रही, दिन ब दिन वर्स्ट। आप उसमें एक सादा से देखें, लाइक वी आर गोइंग टू एनी फॉरेन कंट्री, सिर्फ आप एयरपोर्ट का जायजा ले लें। यानी जब आप उधर से आते हैं ना, और खासतौर पे ये कि स्पेशली अगर आप 10-15 दिन के लिए कहीं बाहर गए हों, यहाँ पे आप किसी भी एयरपोर्ट पे उतरे, आइदर इट्स इस्लामाबाद, इट्स लाहौर, इट्स कराची, तो बिल्कुल आपको ऐसे लगता है कि मैं किसी पत्थर के दौर में आ गया। यानी उनके यूनिफॉर्म आप देख लें, जो हमारा अमला वहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठा हुआ है, वो किस तरीके से आपसे एक पासपोर्ट लेंगे, वो बिल्कुल सुस्त अंदाज से स्टैंप लगाए पता नहीं कितनी देर। तो इसी तरह आप इफ यू आर गोइंग टू द इंटरनेशनल, वहां पे आपको ऐसा लगता है दीज आर नॉट द ह्यूमंस, वो तो रोबोट्स हैं, वो एकदम एकदम फौरी तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो ये जब तक एक ये कि अपनी कैपेसिटी में जितने लोगों को आप शऊर दे सकते हैं, उन लोगों को कुछ डेवलप कर सकते हैं, तो उनको तो करें, उनको एजुकेट करें। जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको कम अज कम सिंसेरिटी सिखाएं, काम के साथ लगन सिखाएं। और अगली बात यह है कि हमें से हर बंदा ना शॉर्टकट के चक्कर में है। बस एक तो यह है कि काम नहीं करना, बल्कि उसमें रिसेंटली एक फेसबुक पे एक डॉक्टर साहब हैं, मे बी आपकी नज़र से भी गुजरा, उनका एक इंटरव्यू था, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में देखने के कोई बंदा आपको दो टांगों पे खड़ा नजर नहीं आएगा। मसलन व्हेन ही इज स्टैंडिंग, आइदर ही इज गेटिंग सम सपोर्ट फ्रॉम, दीवार का सहारा लिया होगा, गाड़ी का सहारा लिया होगा, या कुछ भी नहीं होगा तो एक टांग पे खड़ा होगा, यानी ऐसे जैसे बिल्कुल। और वो वाकई हम अगर आप देखें बाहर निकलते हुए, तो एक्टिव बंदा आपको बहुत कम नजर आएगा। तो देयर वर डिफरेंट रीजंस उन्होंने बताए। उन्होंने एक तो बताई कि द रीजन इज कि ये जो हम भैंस का दूध पीते हैं, दिस इज वन ऑफ द रीजंस, कि वही खासियत हमें भी आ गई है। और दूसरी उन्होंने एक और बात बताई कि लाइक वो बता रहे थे कि इन जापान और चाइना वो गए, तो वन ऑफ द लेडी वाज देयर एंड हर एज वाज 100 साल की। तो अब 100 साल की उम्र में उन्होंने कहा जी कि उनसे पूछा, बल्कि 90 ईयर एज थी, तो वो कहने लगी कि एज तो मेरी 90 साल है, लेकिन लगती 100 साल क्यों, मैं असल में थोड़े बहुत अपनी सेहत का सही केयर नहीं करती। यानी वो पूरा काम कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। फिर उनसे पूछा कि व्हाट्स द रीजन दैट यू पीपल आर स्टिल हैप्पी एट दिस एज। तो उन्होंने बड़े काम की बात की। उन्होंने कहा जी कि जो हम सोचते हैं वही बताते हैं, वही करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो हम सोचते हैं वही बताते हैं, वही करते हैं। और तुम लोग सोचते कुछ हो, बताते कुछ हो, करते कुछ हो। और तैयब साहब, ये जो बात आपने की है, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ इंटेंशन। ये जो आप हम कहते हैं अमाल का दारोमदार नियतों पर है, ये इतनी बड़ी बात है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। हाँ जी। लेकिन ये जो इंटेंशन है, अगर हम उसको सही रख के काम करें, तो जो चीज हमें मिलनी है वो तो मिलनी है इसी तरह। तो सर, हमारा जो चंद एक सिंसियर लोग रह गए हैं, हम पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कम से कम सिंसेरिटी नहीं छोड़नी चाहिए। इसी तरह सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही मजा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। देयर आर सो मेनी पीपल जो कि आपसे सीखना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मी। सबके सब जो है ये आपका सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपसे कांटेक्ट रहेगा और आप हमें कोई अच्छा सा सजेशन दें। टाइम खत्म होने वाला है हमारे प्रोग्राम का, हमें कोई एक एडवाइस करें कि हमें क्या करना चाहिए इन सारी सिचुएशंस के अंदर। जी सर, बस मोस्ट वेलकम। एंड आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबने बड़ा अच्छा रिस्पांस भी दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग टाइम। काफी अर्से बाद हमारी मीटिंग हो रही है एंड द टाइम इज आल्सो गोइंग टू एंड। तो लास्ट पे एडवाइस ये है कि देखें हमारा जो क्राइटेरिया है ना, वो अपना एक क्राइटेरिया सेट करें। आप ये ना देखें कि फलां क्या कह रहा है, फलां क्या कह रहा है। अब उसमें भी आम तौर पे जब आप देखेंगे कि फलां को भी खुश करना है, उसने कैसे किया, उसने कैसे किया, तो नेवर एवर हमारा फोकस्ड वर्क कभी भी नहीं होगा। तो सिंपली प्रॉपर तरीके से सोचें, प्लान करें, ये मैंने काम करना है, नो मैटर जो मर्जी दूसरा कहता है। जैसे आमतौर पे हमारे ये नए टीचर जितने भी आते हैं स्कूल्स में, ये बड़े बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बच्चों के साथ इनका बहुत ज्यादा अच्छा रवैया होता है। एंड जो दूसरे होते हैं वो आमतौर पर ये कहते हैं अच्छा देखते हैं, देख लेंगे, ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है, महीने 2 महीने की बात है। अनफॉर्चुनेटली उसका असर देखें, जो हमारे मुंह से एक लफ्ज भी निकलता है ना, इस वजह से इस्लाम में सबसे ज्यादा क्या बताया गया कि आप अपनी जुबान पे कंट्रोल करें। सिर्फ एक लफ्ज हमारे मुंह से निकल के अगले का पूरी यानी जिंदगी बदल देता है। बस व्हाट्स द रीजन, जी ये लोग क्या कहेंगे, बस इस चीज से निकले। तो तैयब साहब, आई एम सॉरी, आपकी बात मैंने बीच में काट रही हूँ। मैं वो मिस कमरुन निसा आपसे बात करना चाह रही हैं। जी प्लीज। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सेशन है। मैं इतना गौर से सुन रही थी ना कि मैंने कहा मैं बीच में इंटरप्ट ना करूं।
बिल्कुल क्रक्स जो बात है ना, वाकई हम लोग जो आपने बात की तैयब साहब ने कि जो चाइना वाली लेडी से पूछा कि आपकी उम्र का राज क्या है, तो जो उसने कहा कि हम जो सोचते हैं वही कहते हैं। बहुत प्यारी बात है, बिल्कुल सही है कि हम हमारे अंदर अनलकीली समझ नहीं आता एज अ नेशन हम क्यों पीछे इस तरह हो गए कि हम हमारे अंदर कुछ और चल रहा होता है और लोगों के खौफ से, सोसाइटी के डर से प्रिटेंड कुछ और कर रहे होते हैं। बस दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला हमें हम सबको हिदायत दे, हमारे मुल्क को तरक्की दे। आमीन। शुक्रिया। जी जी बहुत बस उसमें ये बात है ना कि ये वाकई बात ठीक है। देखें हम हर वक्त हम इस्लाम की बात करते हैं, ये है वो है, सच्चाई है, ईमानदारी है, कितनी ईमानदारी हमें अंदर है। सिंपली एक और बात देखें, आप लोग भी बचपन में छोटे छोटे थे, मैं भी मतलब बिल्कुल छोटा था, उस वक्त हम दुआएं सुनते थे, या अल्लाह अमेरिका को तबाह कर, या अल्लाह इसराइल को तबाह कर, या अल्लाह कश्मीर आजाद कर। ठीक है, अब अमेरिका क्या तबाह होना, वो तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच के तबाह तो हम सब खुद हो रहे हैं। तो दिस इज द रीजन कि देखें अल्लाह ताला ने अब कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि जी आप मुझसे दुआ करेंगे तो जो कबूल होगी। अल्लाह ताला ने अमल के साथ काम रखा है, यानी जब तक आपका अमल नहीं होगा, आपकी स्ट्रगल नहीं होगी, दुआ का कंसेप्ट ही हमारा गलत है। हम ये कहते हैं कि बस दुआ करेंगे मसला हो जाएगा। दुआ तो ये है कि आपने पूरी पूरी स्ट्रगल की, लाइक वी आर सेइंग द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या क्या जरूरत थी उनको गज़वा बदर में जाने की, क्या जरूरत थी गज़वा उहद में जाने की, क्या जरूरत थी पूरे का पूरा लश्कर लेके सहाबा इकराम को आके यहाँ पे टर्की कस्तुनिया आने की, और वहां पे हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यानी ही वाज एन एज्ड पर्सन, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी लाश को भी आप साथ ले जाइएगा। तो सो दिस इज द स्पिरिट। यानी हम तो ये कहते हैं ना, जो ही उम्र हमारी होती है ना 50 साल, तो 50 साल वाला भी कहता है कि बस अब दूसरे मेरी खिदमत करें, और ऊपर से क्राइटेरिया भी आगे, सपोज अ पर्सन इज देयर 50-60 साल के, वो कहे कि मेरा इरादा है कि ये ना मैं कंप्यूटर सीख लूं, सारी जिंदगी कंप्यूटर नहीं सीखा मैंने। तो हमारा रिस्पांस क्या होता है, बाबा जी कब्र की खबर करें, फिक्र क्यामत की करें, कुछ नेकी करें, ये किन कामों में आप पड़ गए हैं। तो आप हालांकि सर ये सबसे बड़ी नेकी है, अपने ऊपर काम करना मेरा ख्याल है सबसे बड़ी नेकी है। इसी तरह हाँ आप बात कर रहे थे जी प्लीज आप ये मैं यही बात कर रही थी कि जो आप कह रहे हैं ना कि जो स्पिरिट होनी चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अल्लाह ताला की क्वालिटी है कंपैशनेट होना। जी जी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्वालिटी, बहुत सारी क्वालिटीज जो अल्लाह की थी उनके अंदर थी, वो कंपैशनेट थे। तो हम इसी एक पॉइंट को ले लें कि वो कंपैशनेट थे, तो हमें भी कंपैशनेट होना चाहिए। इसी बात को ले लें तो मेरा ख्याल है कि हमें किसी की कोई बात असर नहीं करेगी कि काम कर रहे हैं तो क्या है, फलां हमें ये कह रहा है और ये कह रहा है। मुझे लगता है कि हमें हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, इसके बजाय कि कोई क्या कह रहा है। जैसे मैं कह रही डिफरेंस, आपको ग्रेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं कर रहा, आप अपने काम पर काम कर रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। इसी तरह करूंगी मैं अभी कुछ अर्सा रह के आई अमेरिका में, यकीन करें हमें उसका एक गलत रुख दिखाया जाता है। मैं इतनी मुतासिर हुई हूँ उस कौम से कि हर वक्त मुझे निकलती थी कि हम, मतलब परेशानी होती थी कि हम पाकिस्तानी इतना पीछे चले गए हैं। यकीन करें हर क्वालिटी उनके अंदर है, बहुत अच्छी कौम है, मिलनसार कहें, सफाई निस्मान, क्लीननेस उनके अंदर, पेशेंस, मतलब बहुत जबरदस्त। मतलब मैं तो उनकी फैन हुई हूँ। इसी तरह मैम मसलन हमें ये है ना कि हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं इस्तेमाल करते, हमारे ज़हन में जो डाल दिया गया हम कहते हैं बस यही हर पे आता है। और सबसे ज्यादा अब कुरान करीम में क्यों आपको बार बार कहा जाता है तुम समझो, तुम गौर व फिक्र करो, सोचो, वो एक सेट पैटर्न पे तुमने नहीं चलना, अपनी अकल इस्तेमाल करो। तो सेम इज द केस, यानी हम कुरान पाक को तो बरकत बनाने के लिए, बरकत रखने के लिए, रहमत करने के लिए जो है ना, उसको हमने पढ़ लिया सुबह और हमने एहसान कर दिया कि हमने आज इतने कुरान खत्म कर लिए, हमने इतने बना लिए, हमने इतना पढ़ लिया। उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है उस पर गौर करने की और उसको अडॉप्ट करने की हमें शदीद जरूरत है। इसी तरह ठीक है तैयब साहब, मेरा ख्याल है हमारा सेशन का टाइम बहुत ऊपर चला गया, बिल्कुल।
तो चलें जी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे। तो सेशन का इख्तिताम मेरी तरफ से मैं एक आखिरी हदीस पे करूंगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस हदीस का मफहूम है कि अगर आप दरख्त लगाने का इरादा कर रहे हैं और उस वक्त सूरह इसराफील फूंक दिया गया है, अब आपको यकीन है कि क़यामत आने वाली है, तो आपने फरमाया कि वो दरख्त भी तुम लगाओ। सो ये हमारे लिए बड़ा बहुत एक अजीम मैसेज है कि जब हम बिल्कुल मायूस होकर बैठ जाते हैं, जी मैं क्या करूं, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी तो उम्र इतनी ज्यादा हो गई, तो इस चीज से हमने निकलना है। और स्पेशली हमारे बच्चे भी देखें बहुत सुस्त हैं, कोई उनमें क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ करने का जज्बा नहीं है। तो रीजन इज दिस कि वो हम एक होल में बंद हैं। तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए और बस जहां तक हो सके कोई पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करें और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू तैयब साहब। बिलाल कहाँ हैं आप? जी बिलाल। नहीं, मैं बड़े गौर से सुन रहा हूँ सर, बहुत बहुत मजा आया मुझे। और बाकी ये अबाउट पाकिस्तान जो आप डिस्कस कर रहे थे लास्ट में, उसी कहना चाहूंगा कि वी आर वेरी लविंग नेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। नो डाउट। और आपने तो देखा ही होगा कि हम लोग जो हैं नबी साहब आप भी आ जाएं। बाहर से आते हैं लोग, तो उनसे लोग पैसे नहीं लेते कुछ खिलाने के या कपड़े खरीदने गए हैं, तो कहते नहीं आप हमारे मेहमान हैं, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। लेकिन बट यही लोग जो हैं वो अपने लोगों का ही ना के साथ धोखा भी करते हैं और पता भी काटते हैं सबका। बट मैं जब हुंजा और गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में एक ही दफा गया हूँ, और मैं तो वहां जाके मुझे ऐसा लगा था कि मैं किसी और मुल्क आ गया, बिकॉज लोगों के जो मतलब की खूबसूरती थी उनके इखलाक में, उनकी मेहमान नवाजी में, प्यार मोहब्बत में, एहसास में, मतलब कि वो तो सोते नहीं थे कि मतलब कि इनकी हम वो खिदमत कर लें, मेहमान आए हुए बाहर से। तो उस मामले में तो बहुत रह गया ना बिलाल, ये जो पाकिस्तान बचा हुआ है ये इन्हीं मासूम कंपैशनेट लोगों की मासूम लोगों की वजह से हाँ, तो बचा हुआ है, जो रहा हुआ है। बिल्कुल। इसी तरह तैयब साहब मिसासिया गांव भी आप चले जाएं किसी, तो वहां भी आपको बहुत कंपैशन मिलेगा। अच्छे लोग हैं, अच्छे बहुत अच्छे लोग मिलेंगे सारा। बट मुझे बस ये होता है कि हम लोगों को ना बाय फोर्स तालीम नहीं दी जाती। बिल्कुल, मुझे ये फील हुआ है वेरी ट्रू कि बाय फोर्स हमें रोका गया है। तो क्या इसको कहते हैं? दिस इज माय मतलब पर्सपेक्टिव, मुझे ऐसा फील होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये सभी सब आप भी आ जाएं, हम इसको खत्म करें प्रोग्राम। जी, मैं बिल्कुल, बहुत मजेदार और बहुत मुफीद बातें मालूमात हो रही हैं और बहुत अच्छी हैं। और इसी सिलसिले में मैं एक आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक फैमिली से मुझे जान पहचान, तो उनका बेटा, उसका अमेरिका का जो है उसको जाना हुआ, तो यकीन करें ऐसे लग रहा था कि उस घर के अंदर सफ़े मातम बिछ गई। एंड मैं और मेरी फैमिली इतनी हम अपसेट हुए, हमने कहा इनको पता नहीं, इनको तो खुश होना चाहिए कि इनका बेटा जो है वो अमेरिका जा रहा है। और तो खैर वो घर में काफी अफसुर्दा रहे और सारा। आफ्टर 1 month वही जब उनके घर हमारा जाना हुआ और पूछा बच्चे के बारे में, तो वो जनाब सोच में पड़े हुए कहते हैं, नहीं, वो बेटा कहता है कि नहीं, रमजान का महीना है तो आपने रोजे मेरे पास आकर वहां रखने हैं। तो अब हमें वो बेटा बुला रहा है और मजबूरन जाना पड़ रहा है। खैर वो वहां गए, दे हैड अ स्टे ऑफ ऑलमोस्ट अबाउट 2 months ओवर देयर। वापस जब आए तो मैं उस शख्स को और उसकी फैमिली को, यकीन करें मैं परेशान हो गया देख के कि वो इतने खुश, वो कहते हैं माय सन मेड अ राइट चॉइस, कि वहां पर जितना मजहबी त्योहार और मजहबी अकीदा और जिस तरीके से उसमें पुरजोश तरीके से वहां रोजे रखे जाते हैं, एहतमाम किया जाता है, कि मैं यहाँ पाकिस्तान में यहाँ बहुत कम जगहों पे वो देखते हैं जो वहां पर मुझे, और इतने मिलनसार लोग जो आप लोग भी बात कर रहे थे। सो वो चीजें जो हैं, असल में बात यही जो पहले भी हुई कि यहाँ लोगों को पता नहीं होता कई चीजों का। आपने भी एक मिसाल दी, जैसे सफाई है वहां पर, पारसाई सफाई, हम तो कहते हैं ना हमारे तो मजहब का हिस्सा है कि क्लैनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो वो तो पारसाई सफाई, और वहां पर ये है कि वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है उन्होंने, और वो उस चीज को, लेकिन हम लोगों को उनकी सारी बुरी चीजें तो नजर आती हैं, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उन लोगों की वो नजर नहीं आती हैं। वहां 8 घंटे की ड्यूटी के अंदर
कोई किसी का गेस्ट आ नहीं सकता है। हमारे यहाँ पर आप देख लें कि किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में देख लें कि वो दफ्तरी औकात के अंदर बैठे चाय पी रहे होंगे, उनके मेहमान आए हुए होंगे, बाहर लोग वेटिंग लिस्ट में, चाहे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, जो मर्जी हो जाए। सर ये उन्होंने नमाज, हमने जो है नमाज दीन अलहदा कर लिया है और डीलिंग अलहदा कर ली है, और यही सबसे गलत बात है हमारी। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ये राइट पॉइंट है, सही फरमाया आपने। तो यही चीजें हैं जो कि हम लोग हमें इससे सीखना चाहिए, और हमें एक अपना माइंडसेट ऐसे गलत किस्म का नहीं लोगों के बारे में बनाना चाहिए। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, बट द थिंग दैट बॉइल्स डाउन इज कि उसकी सिस्टम को एक हम लोग वो जो है प्रोफेशनलिज्म वो लेकर आए। अभी टीचिंग की बात हो रही है, तो टीचिंग की टेक्निक्स और ये सारी चीजें हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे लोग जाते हैं बाहर और बाहर से यहाँ आते हैं, और आपको मैं सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर, अच्छा नहीं लगता मेरा। मैं ऐसी ऐसी मशहूर शख्सियतों से मिला हूँ कि बाई गॉड वो मुझे कह रहे थे कि वी हैव मेड द वर्स्ट डिसीजन इन आवर लाइफ दैट वी हैव नाउ कम टू पाकिस्तान। मुझे इतना दुख भी हुआ, सर, सही बात है। तो और ये और उनके पर्सपेक्टिव में देखे तो मैंने एक पीएचडी को देखा, उसने छापा रखा हुआ रोटी का और सालन खा रहा था, और उसकी सैलरी पूछी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, और उसने कहा ये देख लो, ये यूनिवर्सिटी है, जाके चेक कर लो मेरी सैलरी। तो मेरा मतलब एक मिसाल एक छोटी सी देने का है कि जब इस किस्म की कंडीशंस या प्रेवलेंट होंगी, चोर डाकू जो है वो कमा रहे होंगे, पढ़ा लिखा तबका जो जलील हो रहा, जॉबलेस हो रहा होगा, सैलरीज का आपको पता है 8 घंटे की ड्यूटी होती है, यहाँ 12-12 घंटे वर्कर्स इंडस्ट्रीज में, मैं खुद गवाह हूं, 12-12 घंटे ड्यूटी लेते हैं, 8 घंटे की सैलरी उनको पे होती है। तो फिर ये ह्यूमन राइट्स का आपको पता है, सबको पता है, बच्चों का आपको पता है आजकल जो चल रहा है सारा कुछ। मतलब एक चीज हो तो कोई बंदा करे, लेकिन ये है कि सॉरी टू से मुझे आपने कह दिया बोलने को, मैं अपने आप को रोक नहीं सका, और मैं ये कह गया हूँ। अच्छा किया, बहुत अच्छे से, अच्छी बात है, मुझे लगता है कहना भी चाहिए जी। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। मेरा ख्याल है राइट टाइम टू फिनिश दिस सेशन। जी जी बिल्कुल। थैंक यू तैयब साहब। Okay, so thank you all of you, and inshallah we will be meeting again inshallah in some other session. तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें। फी अमानिल्लाह एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।